बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, जैसे भी हालात हों, जिंदगी कभी रुकती नहीं। अब यहां पे डिपेंड करता है कि हम उस जिंदगी को, उस टाइम को कैसे गुजारें, चाहे वो कोरोना हो, कोई और प्रॉब्लम हो। इसीलिए हमने ये सिलसिला शुरू किया वीडियोस का, ताकि हम घर बैठे बहुत सी नई बातें सुन सकें, अपने लिए कोई राय है लाहे अमल तरतीब दे सकें, कोई राह चुन सकें और मंजिल की तरफ गामजन हो सकें। टाइम भी अच्छा गुजरे, सेहत भी बेहतर रहे, मूड भी ठीक रहे। तो आज जो टॉपिक चुना है आपके लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो है सोशल एंड कल्चरल इंटेलिजेंस। सोशल और कल्चरल इंटेलिजेंस कोई ऐसी नई चीज या कोई ऐसी हैरानकुन चीज तो नहीं है। जब से ये दुनिया बनी है, जब से इंसान ने इस दुनिया में कदम रखा और आपस में मिलजुल के रहना शुरू किया, तो ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ इसको एक साइंटिफिक स्टडी के तौर पे, एक मजमून के तौर पे भी डिस्कस किया गया और उस पर बहुत सारी रिसर्च की गई। अगर हम बात करें सोशल इंटेलिजेंस की, तो 1920 में एक रिसर्चर ने इस पे काम करना शुरू किया और यह बताया कि सोशल इंटेलिजेंस क्या चीज है। अपने आप को समझना, अपने इर्द गिर्द के लोगों को समझना और फिर मुख्तलिफ रवैयों के मुताबिक बिहेव करना, मुख्तलिफ समाजी सूरत हाल के मुताबिक बिहेव करना। चलते चलते ये बात आगे निकलती गई और एक और इसकी डायमेंशन सामने आई, जो कि थी कल्चरल इंटेलिजेंस। लेकिन इससे पहले दो चीजों पे और भी काम हो चुका है, और वो है आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोशेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसपे डैनियल गोल्डमैन ने बहुत काम किया और बाद में उनके रफाकार ने भी काफी रिसर्च की। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। आपकी जहानत, आपका जज्बात और फिर सकाफती और समाजी सूरत हाल में चीजों को समझना। अब ये साइंटिफिक स्टडी तो है, इसके बाकायदा तौर पे स्टेप्स बनाए गए। इमोशनल इंटेलिजेंस का पूरा एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया। सोशल इंटेलिजेंस का भी एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है, इसी तरीके से कल्चरल इंटेलिजेंस है। लेकिन इस मुख्तसर से वक्त में मैं इसके अमली पहलुओं पे बात करूंगा। हमारे यहां बहुत सी शिकायत आती हैं हमारे रिलेशनशिप्स में। हम लोगों को समझ नहीं पाते, समझ के उनके मुताबिक या सिचुएशन के मुताबिक बिहेव नहीं कर पाते, रस्म और रिवाज को, रिवायात को, वैल्यूज को नहीं समझते, और हम अपनी रूटीन में इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं और इस तरह के अल्फाज कह जाते हैं जो कि हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारे कैरियर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। आज के जमाने में सोशल, इमोशनल, कल्चरल इंटेलिजेंस की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? कि इंसानों की आबादी बढ़ रही है, उनके रिलेशनशिप्स बढ़ रहे हैं, दुनिया एक्सपैंड कर रही है, बट एट द सेम टाइम इंटरनेट की सूरत में दुनिया सुकड़ भी रही है, ज्यादा कनेक्शंस डेवलप हो रहे हैं। इसलिए हमें सकाफती माहौल को, सकाफती रिवायात को समझना, समाजी रिवायात को, समाजी माहौल को समझना बहुत जरूरी है। सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस, लेट्स टॉक प्रैक्टिकल। करना क्या है? करना सिर्फ यह है कि सबसे पहले अपने आप को समझना, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को, अपनी बोलचाल के लहजे को, अपनी ड्रेसिंग को, अपने ख्यालात को, अपने रिस्पॉन्स को, अपने रिएक्शन को, अपनी मेमोरी को। यह समझने के बाद फिर हमें नॉलेज होना चाहिए कल्चर का। जिस दफ्तर में हम काम कर रहे हैं, जिस मोहल्ले में हम रह रहे हैं, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, उसके कल्चरल नॉर्म्स, कल्चरल वैल्यूज क्या हैं, उसके बारे में गहरी नजर रखना, उनको समझना, ताकि वक्त पड़ने पे उसके मुताबिक आप बिहेव कर सकें, बात कर सकें। इसकी जो बड़ी अम्ब्रेला है वो सोशल इंटेलिजेंस की सूरत में है कि ओवरऑल लोगों को समझना, लोगों के रवैयों को समझना, उनकी पर्सनालिटीज को समझना। इसको अगर मैं सम अप करूं तो बहुत मुख्तसरन लेकिन बहुत जामे अल्फाज नजर आते हैं, और वो ये कि अगर हम मौके की मुनासबत से बात करना, मौके की मुनासबत से लिबास पहनना, मौके की मुनासबत से रवैया इख्तियार करना सीख लें, तो हम कल्चरली एंड सोशली इंटेलिजेंट होंगे
और हमेशा सूरत हाल को अपनी मर्जी, अपने ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक इस्तेमाल कर सकेंगे और एक अच्छा रोल प्ले कर सकेंगे हालात को बेहतर रखने में। कल्चरल इंटेलिजेंस कैन ब्रिंग अस मोर क्लोजर टू पीपल ऑफ कॉमन वैल्यूज, कॉमन ट्रेडिशंस, दफ्तरों में, सोसाइटी में, घरों में, फैमिलीज में, मुल्कों में। सोशल इंटेलिजेंस के लिए और दो बड़े मजेदार अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट और साथ ही सोशल कोशेंट भी। स्ट्रीट स्मार्ट अमूमन एक चालाक या नेगेटिव कॉनोटेशन में लिया जाता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब कि जिसे लोगों से बात करने का, बिहेव करने का ढंग आता हो। जैसी भी कोई सिचुएशन पैदा हो जाए, लड़ाई झगड़े की, खुशी की, हजूम की, तन्हाई की, शादी की, मैयत की, पार्टीज की, वो उस सिचुएशन में प्रॉपर तरीके से अपनी सोशल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए बिहेव कर सके। अब उसके लिए जो मेन कुलिया है वो है ऑब्जर्वेशन, लोगों को समझना। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो पहली मुलाकात में ही दे आर वेरी वेरी एग्रेसिवली वेलकमिंग और बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, इतने बातूनी होंगे, इतनी बातें करेंगे कि पहली मुलाकात में लगेगा ही नहीं कि आपकी ये पहली मुलाकात है, लगता है बरसों की जान पहचान है। कई लोग ऐसे हैं जो ज्यादा टाइम लगाते हैं बात करने में, झिझकते हैं, सोचते समझते हैं। कई लोग जरूरत से ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा एकोमोडेटिंग होते हैं। ये सारी बातें समझना, लोगों की मुख्तलिफ शख्सियात को समझना और ये डेटा अपनी ऑब्जर्वेशन का स्टोर करना और फिर मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ सिचुएशंस में बिहेव करना, ये है सोशल और कल्चरल इंटेलिजेंस। इसमें इमोशंस का क्या रोल है, जहानत का क्या रोल है, वो अगली वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।